दोस्तों भारतीय पुरुषों के साथ साथ भारतीय महिलाएं भी सीमा हैदर के सपोर्ट में उतर चुकी है मैदान पे। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद मैं खुद हैरान हो गई कि भारत की ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी डिप्लोमाधारी है, जो जानकार हैं और बहुत सक्षम है, आगे पहुंची हुई महिलाएं हैं, वो आज सीमा हैदर का सपोर्ट कर रही हैं। और मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ना तो मैं किसी को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती हूँ, ना किसी को प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप किसी के विरोध में है तो विरोध करो खुलकर, अगर आप किसी के सपोर्ट में है तो सपोर्ट करो खुलकर। लेकिन यहाँ पे मैं इन महिला की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज और वीडियो आए इन मैडम के नाम से, तो मुझे ज़रूरी लगा, मुझे बोला गया कि इस पर मैं बात रखूँ। मेरे व्यूअर्स हैं जो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, जो मेरे द्वारा जो जानकारी वो लेना चाहते हैं, मेरा फ़र्ज बनता है अपने सोशल मीडिया के थ्रू मैं उन तक अपनी बात को पहुंचाऊं। इसीलिए मैं इन मोहतरमा का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ कि ये पाकिस्तानी महिलाओं को सपोर्ट करने के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट कर रही हैं। अभी बड़ा ताजुब होता है, इन मोहतरमा का कहना है कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों से दूर रहती हूँ, और ये पूरी तरीके से सीमा हैदर के सपोर्ट में खुलकर मैदान में आई हैं। इनका कहना है कि मैं पहले इस मामले में नहीं बोली थी, लेकिन मुझे लगा कि सभी लोग सीमा हैदर के विरोध में उतर चुके हैं, तो क्यों नहीं मैं उनके सपोर्ट में उतरूं, क्योंकि वो अकेली भारत में आके फंस गई हैं और लाचार, मजबूर हैं, असहाय है, पाकिस्तान से आई हैं, तो क्यों सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो पहली ये महिला मुझे ऐसी लगी जिनको पढ़ी लिखी शिक्षम डिग्रीधारी होने के बाद इनको इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज कोई भी ये न समझे कि मैं जो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको मैं टारगेट कर रही हूँ, ऐसा कोई भी न समझे, क्योंकि मैं यहाँ ना तो किसी को जानती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों की बात करती हूँ। मैं अपनी बात रखती हूँ, खुलकर विरोध करती हूँ सीमा हैदर का। तो मैं यहाँ पे मुझे जो वीडियोज़ आई हैं उसके माध्यम से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। तो ये मैडम कहती है कि वो परेशान है, दुखी है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे सीमा हैदर कहती थी ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये लगातार लाइव करती है, अपनी लाइव में एक ही बात बोलती है, कुछ नहीं होगा सीमा का, कुछ नहीं होगा। एक वीडियो जो मुझे शेयर की गई थी इनकी, तो उसमें ये बोल रही हैं कि हो सकता है कोर्ट में कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ा दिया हो मोबिन मलिक सर ने कि हो सकता है कि गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाए। वरना मिलना तो नहीं चाहिए। इनका कहना है कि गुलाम हैदर को बच्चे तो नहीं मिलने चाहिए क्योंकि बच्चे मदर को मिलने चाहिए। तो मैडम सबसे पहले जो ऐसी महिलाएं हैं वो कान खोल के सुन ले, क्या बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए? आप इंसानियत के नाते कह रही हैं, कानूनी तरीके से कह रही हैं, या सामाजिक तौर तरीके से कह रही हैं, तो उसका जवाब भी अपनी लाइव में दिया करें कि आप किस बेस पर कहते हैं कि बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिलने चाहिए। सबसे पहले बात तो कि बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनका जो जन्म स्थान है यानी कि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, यहाँ से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, वो ऐसी माँ के हाथों फंस चुके हैं जो माँ खुद अय्याशी करती है, जो अपनी आवारागर्दी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करके आई है। तीसरी बात, कानून कभी भी नहीं कहता है कि आप अपने मुल्क से बिना पति से तलाक लिए बच्चों को लेके दूसरे मुल्क में बैठ जाओ। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास हज़ारों डिप्लोमा भी हैं, तो किसी भी एंगल से आप सच का साथ नहीं दे रही हैं, आप कानून का साथ नहीं दे रही हैं, आप इंसानियत का साथ नहीं दे रही हैं। तो दूसरी बात, जो आप कहती हो कि सीमा का कुछ नहीं हो सकता, मजबूर थी, तो मजबूर अगर औरत है तो अपने मुल्क में भी मदद मांग सकती है। उसके लिए गैर मुल्क में किसी के प्यार में जो औरत पड़ जाती है, क्या वो सही है? मानते हैं असहाय मजबूर होती है महिलाएं, हर महिला अगर दूसरे को अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ भाग जाए, प्यार करे, तो आप मान सकते हो कि वो महिला परेशान थी। उसने खुद अपने वीडियोज़ में बोला कि इतने हजार गुलाम हैदर मुझे हर महीने बेचता था। हाउस रिपेयरिंग के लिए उसे 3 लाख रुपए दिए गए थे, घर बेचकर 12 लाख वो खुद आई, उसने खुद बोला है। एक एक चीज़ सीमा हैदर ने खुद यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपना किया है। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? और मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रही है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ये जो मोहतरमा ने कहा उसे देख के मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि ये मैडम भारत की हैं, इनके पास शायद कुछ ये बड़ी सोशल वर्कर या कुछ है जो है
ज़्यादा मैं नहीं ऐसे लोगों को देखती हूँ। तो इनका कहना है कि भैया पाकिस्तान में बच्चों को तैयार किया जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ताजुब है इस मोहतरमा को, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके भारत में इतने बेरोजगार हैं और आपके भारत में इतने असहाय मजबूर हैं, आप उनका छोड़कर पाकिस्तान कूद रही है। पाकिस्तान में बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था, ये आपको पता है, लेकिन वहाँ से ट्रेंड 4 बच्चे यहाँ पे लेके आ गई एक महिला, वो आपको नहीं नजर आता। कैसी इंडियन है आप, कैसी आप जो भी है आपका ओहदा, कैसी आप इतने बड़े ओहदे पे चली गई जब आपकी सोच ये नहीं कहती है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती बच्चों को, आपको पता है। तो वहाँ के 4 बच्चे यहाँ आ गए हो, किस मकसद से आए हैं, ये आप इसका जवाब देंगी मैडम? मुझे नहीं लगा था, लेकिन मुझे बार बार व्हाट्सएप पे वो वीडियोस भेजी जा रही थी, उसकी वो चीज़ देखिए, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहती किसी का, तो मुझे ताजुब लगा है देख के। मोहतरमा बड़े खुले विचारों से कह रही भैया कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, आपने पाकिस्तान का ठेका ले लिया और सीमा हैदर यहाँ की सनातनी बना दी आपने। चलो मर्द तो इसको सपोर्ट करते थे, इसके ठुमके देखते थे, इसके लाज नखरे देखते थे, ये जो अपना बुढ़ापा छुपा के चेहरे पे मेकअप पोत के पेंट पोत के आती है उसको देखने आते थे। लेकिन औरतें इस हद तक कहीं गुजरी, ताजुब हुआ मुझे ये देख के कि आप भारत की और पढ़ी लिखी सक्षम महिला है, आपकी सोच में अपने देश के प्रति गद्दारी की बदबू आती है, बू आती है आपकी सोच में। आपका कहना है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, लेकिन आप ही कहती हो कि सीमा हैदर यहाँ आई है और उसको उसके बच्चे उससे नहीं छीने जाए। सोच कैसी है मैडम आपकी? अपनी सोच का जरा इलाज कराइए, क्योंकि ऐसी मानसिकता अगर भारत में लोगों की होने लगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे 2 ही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। डे 1 से मैं कह रही हूँ, मेरा पहला मकसद है कि सीमा हैदर इनलीगल हमारे देश में घुस कर आई है, जिसकी वजह से हमारे सेना के जवानों पे आज आँच आ गई, दोनों की नौकरी गई है। उसी बॉर्डर पे मैं खुद वहाँ पे थी। और दूसरा मकसद हमारा है कि गुलाम हैदर को धोखा दे के एक औरत आई है जो सामाजिक और इंसानियत के नाते बिल्कुल गलत है, कहीं से कहीं तक आपकी विचारधारा एकदम गलत है। किसने आपको इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया समझ नहीं आता है। कैसे आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जब आप किसी में पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क की पहचान नहीं कर सकती? तो कैसे आप दूसरे के लिए लड़ सकती है, कैसे आप दूसरे के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा सकती है? यहाँ पे आपने एक पाकिस्तानी महिला को महारानी बना के रख दिया, आपने उसकी बात कर करके केवल इन मैडम का कहना है कि मैं पहले इसकी बात नहीं करती थी, मुझे अब लगा कि इस पर बोलना चाहिए क्योंकि पूरी भारतीय महिलाएं इसके खिलाफ हो गई। अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से 2 तो समझेंगे, 1 भी नहीं समझेंगी मैडम, क्योंकि भारत की जो महिलाएं इसके विरोध में हैं वो महिलाएं हैं, भारतीय नारी हैं, वो जानती है सही को सही और गलत को गलत कहना। तो आपका कहना है कि 8-10 में से 2 महिलाएं तो मेरी बात से सहमत होंगी, आपकी बात से एक भी महिला सहमत नहीं होगी। भारत की जो विरोध कर रही है वो हमेशा विरोध ही करेंगी, क्योंकि वो जानती है सही और गलत, इंसानियत और समाज में जो मैसेज दे रही है औरत, इसका क्या परिणाम हो सकता है ये सारी भारतीय महिलाएं जानती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जो गंद फैलाई पड़ी है, जो इस महिला के सपोर्ट में है, समझ में नहीं आता आपका इससे क्या लालच है जो आप लोग इसका खुलकर सपोर्ट करते हो। इन मैडम ने आज सीधे इसको किसी ने लाइव में ये भी बोला कि आपको मतलब ये है वो है, आपको लोग फॉलो कर रहे, आपको देखते हैं। तो इनका जवाब था, तो मैं कोई गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैंने कोई गलत थोड़ी ना बोला, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मतलब आपको दिखाई नहीं देता, आप पाकिस्तान की बातें करती हो, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तान में ये चीज़ है। आप अपने मुल्क की बात करो ना, पढ़ी लिखी हो, आपके पास डिग्रीधारी हो, तो आपके मुल्क में जो आकर घुस गई है उस पर एनालिसिस करो, उस पर डिस्कशन करो। भाई ये औरत आई है तो आखिर क्या मकसद है इसका, क्यों नहीं इस पर सरकार एक्शन ले रही, क्यों रघुपुरा की पुलिस चुप बैठी है, जो इसके दरवाजे पे खड़ी है, इसका देखती है रोड ठुमका, लेकिन इसको कुछ नहीं बोलती। और क्यों इतनी सारे मुकदमे लगने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद, इसका चैनल पे जो इनकम है वो बंद होने के बाद ये रुक नहीं रही, थम नहीं रही है, इसका क्या कारण है? कभी इसके घर जाके पूछिए ना, आप सपोर्ट कर रही हो, जो इसका सपोर्ट करते हैं तो क्या मकसद हो सकता है? आप चंद पैसों के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हो, इस हद तक भी गिर सकते हो।
क्या ऐसी है हिंदुस्तान की औरतें? शर्म आती मुझे आप जैसे लोगों पर। हमारी आस्था माँ जी, उन्होंने गालियाँ दी, तमाम चीज़ें बोली, तो आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि वो गालियाँ देती है, गंदी गालियाँ देती है, सनातन का चोला पहनती है। उनके अंदर अपने सनातन के प्रति श्रद्धा है, इसलिए बोलती हो इस महिला को गंदी महिला। अपने सनातन को बचाने के लिए वो कदम उठा रही है, तो आप लोगों को मिर्चें लग गई, तकलीफ हो गई, क्योंकि एक सनातनी ने आवाज़ उठा दी, उसको अश्लील बोला, ये कह के आस्था माँ की आवाज़ को रोकने की कोशिश करने लगे, दबाने लगे। हम भारतीय भी हैं और हम आस्था माँ जी के साथ भी हैं, हम मोबिन मलिक सर जी के साथ हैं, सच के साथ हैं, क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये गंदगी को यहाँ से निकाल कर फेंकेंगे, ये वादा है हमारा। आप जैसे लोग देखते रह जाओगे। ये मैडम कह रही है कि पता नहीं वहाँ कोर्ट में कौन सा सबूत पेश किया मोबिन मलिक ने, हो सकता है कि बच्चे गुलाम हैदर ये कुछ तिकड़म भिड़ा के छीन ले, वैसे तो किसी का अधिकार नहीं कि सीमा हैदर से बच्चे छीने जाए। एक इनलीगल औरत हमारे देश में ज़बरदस्ती घुस जाती है, ना उसके पास पासपोर्ट, ना उसके पास वीज़ा, ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ। पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ भारत का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाती है, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाती है। इसको जेल में होना चाहिए, आपने सराखों पर बैठा दिया। उसके बाद आप जैसे लोग कूद जाते हो। चलो मर्दों का समझ में आता था, क्योंकि मर्द क्यों इससे जुड़े हुए, औरतों का समझ में नहीं आ रहा कि औरतें क्यों जुड़ी है, वो भी ऐसी औरतें जो कहती हैं हम सामाजिक तौर पे बहुत सक्षम है। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म। डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को। इंसानियत को बेचकर खा जाते हो, सच के लिए कोई आवाज़ उठाता तो उसको रोकने की कोशिश करते हो, सही को सही, गलत को गलत कहने से आपकी रूह कांप जाती है, आप घबरा जाते हो, फेस नहीं करना चाहते हो किसी को। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहोगे? बहुत तकलीफ हुआ देख के कि पढ़ी लिखी सक्षम मैडम है और ऐसी बातें कर रही सीमा हैदर के लिए, जबकि हमारे कोर्ट का इस पे जो इसका चैनल है उसको बंद करने का ऑर्डर आ चुके हैं, ऑर्डर हाथ में आ चुके हैं, और इसके बावजूद ये लोग खड़े होकर इसके सर पे, भारत के सर पे तांडव करवा रहे इससे। तो इनका समझ नहीं आता इन लोगों को क्या स्वार्थ छुपा है, और हम लोग लड़ रहे हैं सच के लिए, लड़ते ही रहेंगे। आप जैसे लोग हमें रोक नहीं सकते किसी भी हालत पर। हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाई तो सच के ही लिए लड़ेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो, रोक नहीं सकते हो। जो 10 में से 2 महिलाओं को रोक सकती हूँ, तो एक भी महिला नहीं रुकेगी मैडम। अपने आप को रोक सको तो रोक लो, क्योंकि भारत की नारियां हैं झांसी की रानी, वो किसी भी हाल पे रुकने वाली नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तकलीफ तो हुआ बहुत कुछ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो करें चैनल को सब्सक्राइब। अपने भारत की ये दुर्दशा अपने हाथों से देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।